डिफरेंशिएशन पर 11th में क्या क्या आएगा? न्यूटन्स की इक्वेशन के प्रूफ आएंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। आपके प्रोजेक्टाइल में न्यूमेरिकल्स आएंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, इसीलिए प्रोजेक्टाइल के बीच में कराना पड़ रहा है। और डिफरेंशिएशन क्लास 12th में पूरी एक बुक है, बुक इतनी मोटी। अब चक्कर यह है कि देखो बेटा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन 12th की इतनी मोटी बुक है। अब ऑब्वियस सी बात है, पूरी बुक तो हम यहाँ करा नहीं सकते, हम सिर्फ उतना कराएंगे जितना 11th फिजिक्स और 12th फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर शुरुआत होती है ग्राफ से। मेरे बेटा, दिस इज y वर्सेज x ग्राफ। ये कोई ग्राफ है, बिल्कुल पिन ऑफ साइलेंस रखना, समझ में आएगा, 2 मिनट के अंदर सारा समझ में आ जाएगा। y वर्सेज x ग्राफ, जिस समय x कोऑर्डिनेट है x1, y कोऑर्डिनेट है y1, थोड़ी देर में x कोऑर्डिनेट हो गया x2 और मेरे बेटा y कोऑर्डिनेट हो गया y2। मैं कहता हूं tan थीटा किसके इक्वल है? tan थीटा को बोलते हैं स्लोप। Whenever I say find slope, just you have to find tan theta। आपको tan theta निकालना है, तो आप कहेंगे tan theta है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा? तो जवाब है y1 से स्टार्ट y2 पर एंड, तो परपेंडिकुलर है y2 माइनस y1 यहां से यहां तक। और मेरे बेटा बेस कितना है? बेस है मेरे लाल x2 माइनस x1। तो आप लिखेंगे tan theta is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। y2 minus y1, that means change in y। change in y को सिंपली डेल्टा y लिखा जाता है। कहीं पर बेटा मैंने डेल्टा y लिख दिया तो समझ जा रहा है डेल्टा y का मतलब चेंज इन y। और डेल्टा वो x2 माइनस x1 को लिखते हैं डेल्टा x। तो डेल्टा y किसे कहते हैं? डेल्टा y का मतलब है चेंज इन y। चेंज इन y, दैट मीन्स y2 माइनस y1, पहले y1 था बाद में y2 हो गया। डेल्टा x कहलाता है चेंज इन x, दैट इज x2 माइनस x1। अब मेरे बेटा यहीं से एक नई टर्म स्टार्ट होती है dy। तो मेरे बेटा y क्या है? क्वांटिटी। क्वांटिटी। डेल्टा y क्या है बेटा? चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी। और dy क्या है बेटा? dy का मतलब है वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी। इसे अभी समझेंगे आप, वेरी स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी। मैं आपसे कहूं बेटा m क्या है? तो जवाब है मास। डेल्टा m क्या है बेटा? चेंज इन मास। dm क्या है बेटा? तो जवाब है वेरी स्मॉल चेंज इन मास। इसे अभी समझाऊंगा। h इज हाइट, डेल्टा h इज चेंज इन हाइट, चेंज इन हाइट। और dh क्या है बेटा? वेरी स्मॉल, स्मॉल चेंज इन हाइट। तो जब कोई चेंज बहुत ही छोटा होता है तो उसे डेल्टा एच की बजाय dh कहते हैं, डेल्टा m की बजाय dm कहते हैं, डेल्टा x की बजाय dx कहते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि dh का मतलब क्या है। आज से मैं पूछूं व्हाट इज योर हाइट, आप कहते हैं हाइट इज 6 फीट, तो मैं लिखूंगा h इज इक्वल टू 6 फीट, क्योंकि ये आपकी हाइट है। मैं कहता हूं आज से 5 साल पहले और आज की हाइट का डिफरेंस बताओ। आपने कहा 2 फीट। आज से 5 साल पहले आप इतने नहीं थे, आपकी हाइट कम थी। तो 5 साल पहले और आज की हाइट का डिफरेंस बताओ। आपने कहा 2 फीट, तो मैं क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? h इज इक्वल टू 2 फीट? नो, डेल्टा h इज इक्वल टू 2 फीट। अब मैं कहता हूं कल की हाइट और आज की हाइट में डिफरेंस बताओ। कई बच्चे कहेंगे वो तो सेम है।
एक बात बता, कैसे सेम हो सकती है? रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ते हो तभी तो इतना बढ़ गए। ऐसा तो है नहीं कि बर्थडे की रात को सोए और अगले दिन 1 फुट बड़े निकले। हुआ कभी ऐसा कि किसी का 26 अक्टूबर को बर्थडे है, 25 अक्टूबर को सोया तब तो वो 3 फीट 7 इंच का था और अगले दिन उठा 4 फुट 2 इंच का। रोज नन्नू नन्नू सा बढ़ते हो। कल जो हाइट थी आज वो हाइट नहीं है, आज कल की हाइट से थोड़ा ज्यादा है। कितना? तो जवाब है बहुत ही कम, जैसे 0.000001 फीट या कुछ भी हो सकती है। यही है DH। जब कोई चेंज इतना छोटा हो जाए कि हम उसे नेग्लिजिबल मान सके, वही DH है। यही बात मास की है। आज आपका मास क्या है? मैंने पूछा आपका मास क्या है, आपने बोला 20 किलो। ऑब्वियस सी बात है, झूठ बोल रहे हो। आपके 2 साल पहले और आज के मास में डिफरेंस क्या है? आपने कहा 2 किलो, तो हमने लिखा डेल्टा m = 2 kg। आपके कल के मास और आज के मास में डिफरेंस क्या है? तो ये मत बोलना बिल्कुल भी नहीं। रोज थोड़ा थोड़ा मास चेंज हो रहा है। कल का मास कुछ और था, आज का मास कुछ और है। और यही जो मास में कल के और आज के मास में चेंज है, वही DM है। इट मे बी पॉसिबल कि कल के मास और आज के मास में चेंज 0.000001 kg का हो या कुछ भी, वही DM है। जब कोई चेंज, मैंने तभी कहा 2 से 3 दिन का है, बाकी दिमाग में, क्योंकि ये नया स्टार्ट हुआ है टॉपिक, दिमाग में घुसेगा गारंटेड। T लगने का मतलब भी चेंज है और डेल्टा लगने का मतलब भी चेंज है। कोई चेंज लार्ज है तो डेल्टा, स्मॉल है तो D। कल के मास और आज के मास में डिफरेंस DM, कल की हाइट और आज की हाइट में डिफरेंस DH, 1 साल पहले और आज के मास में डिफरेंस डेल्टा M, 1 साल पहले और आज की हाइट में डिफरेंस डेल्टा H। तो ये तो हमें समझ में आ गया। तो इसका मतलब DM जो होता है, वेरी स्मॉल चेंज इन मास। कितना स्मॉल कि बेटा डेल्टा M, DM और डेल्टा M में वैसे कोई अंतर नहीं है। DM ही डेल्टा M है, DM भी चेंज इन मास, डेल्टा M भी चेंज इन मास। लेकिन व्हेन डेल्टा M टेंड्स टू 0 तो वो DM बन जाता है। कई बच्चे कहते हैं डेल्टा M टेंड्स टू 0 का क्या मतलब हुआ? आज कई नए नए टर्म सुनोगे। ये समझ लो 1 साल की मैथ 2 दिन में पढ़ा दी है। डेल्टा M टेंड्स टू 0 का मतलब डेल्टा M इतना छोटा है कि लगभग 0 है। मैं यदि कहीं पे लिख दूं डेल्टा M = 0, इसका मतलब तो चेंज हुआ ही नहीं। लेकिन यदि मैं लिख दूं डेल्टा M टेंड्स टू 0, इसका मतलब चेंज हुआ लेकिन नेग्लिजिबल। टेंड्स टू 0 का मतलब 0 के बहुत करीब, इक्वल टू 0 का मतलब 0। कहीं पे लिखा है डेल्टा H = 0 का मतलब है चेंज ही नहीं हुआ। और कहीं पर लिखा है डेल्टा H टेंड्स टू 0 का मतलब चेंज हुआ लेकिन इतना कम हुआ कि लगभग 0 है, 0.000001, लगभग 0। तो यही टेंड्स टू 0 है। अब तक क्या सीखा मेरे बेटा? अब तक आपने सीखा कि यदि हम y और x का ग्राफ बनाएं, ये है डेल्टा y, डेल्टा x, स्लोप निकलवाएं तो स्लोप होता है मेरे बालक tan थीटा। tan थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो स्लोप होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, tan थीटा। फिर मैंने बताया डेल्टा y और डेल्टा x क्या है? चेंजेस हैं। फिर मैंने आपको बताया जब कोई चेंज बहुत ही छोटा हो जाए तो DM और DX और DT लिख देते हैं। अब आता है नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला है जिससे सारे डेरिवेशन हुए हैं। dy/dx = लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये फॉर्मूला कहलाता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। बात यह है, मैं चाहूं तो आपसे कह सकता हूं इस फॉर्मूले को रट लो और काम हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूले को रट लो कहना मेरी फितरत में नहीं है। मुझे 5-7 मिनट लगेंगे लेकिन मैं बताऊंगा ये कैसे आया। हाँ, कुछ पूछ रहे थे बेटा?
सर यहाँ पे किसी भी क्वांटिटी से पहले डी लगाते तो डी क्यों लगाते हैं? डी जैसे देखो, जिससे समझ जाए, डेल्टा को पढ़ा जाता है चेंज। डेल्टा कोई सिंबल नहीं है। पहले हमें लिखना पड़ता था चेंज इन मास, वो ज्यादा लिखना पड़ता था। अब हम लिखते हैं डेल्टा एम, तो पढ़ने वाला डेल्टा नहीं बोलेगा, वो बोलेगा चेंज इन। तो जब हम लिखते हैं डेल्टा एम, तो डेल्टा मत बोलना, इसे बोलना चेंज इन। तो आप इसे बोलोगे चेंज इन मास। और यदि डीएम लिखा है तो डी मत बोलना, इसे बोलना वेरी स्मॉल चेंज इन। तो ये कहलाएगा वेरी स्मॉल चेंज इन मास। तो ज्यादा बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े तो हमने शॉर्ट में सिंबल दे दिया, वेरी स्मॉल चेंज इन कोई स्मॉल डी। खैर, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। मेरे बेटा जरा दोबारा से ग्राफ पे आइए, ध्यान से, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। y वर्सेस x का ग्राफ आ गया। मैंने एक ट्रायंगल बनाया थीटा। मुझे बताइए ये साइड y है या डेल्टा y? मुझे बताइए यहां पर x की वैल्यू को मैं x1 मान लूं, यहां पर मान लूं x2, इसको मैं y1 कर लूं और इस वैल्यू को मैं एज्यूम कर लूं y2, तो ये साइड यहां से यहां तक है y2 माइनस y1। क्या है ये साइड यहां से यहां तक? y2 माइनस y1। और y2 माइनस y1 का मतलब डेल्टा y। इसी तरह से यहां से यहां तक की साइड क्या है बेटा? आप लोग बोलोगे ना, उससे मुझे एक फायदा मिलेगा कि एक एक चीज दो दो बार नहीं बतानी पड़ेगी। नहीं बोलने का मतलब समझ में नहीं आया, इसका मतलब मुझे दोबारा बोलना है। और सब बोलते हैं तो समझ में आ गया, आगे बढ़ना है। बोलो ये साइड क्या कहूं मैं? शॉर्ट में क्या लिखूं? तो tan थीटा किसके इक्वल होगा? अच्छा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। यदि मैं छोटा ट्रायंगल बना दूं, इतना छोटा कि यह आंखों से भी ना दिखे, तो ये हो जाएगा डेल्टा y की बजाय dy। भाई ये है चेंज इन y, ये है वेरी स्मॉल चेंज इन y। अब तुम कहोगे ये तो सर काफी बड़ा बना रखा है। मुझे मालूम है कि गलत बना रखा है। कायदे में dy होता है 0.00000। डेसिमल के बाद कम से कम 5-7 जीरो आए तब d लगाते हैं। अब तुम सोचो, यदि मैं इतना बड़ा ना बनाऊं, मैं कहूं कि ये ट्रायंगल है, ये है dy, ये है dx। अब भी मैंने बड़ा बना दिया। dy का मतलब 0.00000, 5-7 जीरो के बाद एक 1 या 2 आएगा। तो मैं कहूं ये है, देखो ट्रायंगल दिख रहा है, हाँ ये डेल्टा y dy, ये dx। और मतलब साफ बात है, मजबूरी में बड़ा बनाना पड़ रहा है, ये जानते हुए कि ये गलत बना हुआ है। dx और dy भी चेंजेस हैं, लेकिन वो बहुत स्मॉल चेंजेस हैं। चलिए, तो अपने मन में मान लो कि ये साइड 0.00001 या उसके आसपास है, तो ये हो गया dy। ये क्या है? dx। क्या ये? तो tan थीटा किसके इक्वल है बेटा? dy बाई dx। अब मुझे एक बात बताओ, डेल्टा y लार्ज चेंज इन y, dy स्मॉल चेंज इन y, डेल्टा x लार्ज चेंज इन x, dx स्मॉल चेंज इन x, लार्ज चेंज इन y अपॉन लार्ज चेंज इन x, tan थीटा। स्मॉल चेंज इन y स्मॉल चेंज इन x का रेशियो tan थीटा। लेकिन बेटा ये दोनों tan थीटा तो बराबर है। कई बच्चे कहेंगे सर ये तो छोटा है, ये बड़ा है। अरे भाई चल, अच्छा ये बता, यहां पर मैंने ट्रायंगल बनाया 30 डिग्री और यहां बड़ा ट्रायंगल बनाया 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू इसमें और इसमें डिफरेंट आएगी क्या? वो तो 1/√3 है, 1/√3 रहेगी। ऐसा थोड़ी होता है कि छोटा ट्रायंगल है तो tan 30 बदल गया। मैंने एक बार बताया था, आए तो बहुत होशियार हैं। यहाँ तो ऐसे बालक भी आ चुके हैं जो sin 30 अपॉन 15 को sin 2 लिख देते हैं। अभी बस ये मत कह देना सर गलती क्या है, कसम से छत से कूदता हूँ मैं यहाँ से, गलती क्या है। तो खैर ये चीज तो बात अलग हो गई। तो आप ये समझ लीजिए बेटा कि यहां पर बड़ा ट्रायंगल हो उससे tan थीटा निकालूं, या छोटा ट्रायंगल हो उससे tan थीटा निकालूं, बराबर होता है। यानी कि ये tan थीटा मतलब ये tan थीटा और ये tan थीटा बराबर है। तो इसका मतलब dy बाई dx और डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल है।
क्या क्या इक्वल है बेटा? dy by dx और लेकिन बस अंतर क्या है? डेल्टा x है लार्ज चेंज और dx है स्मॉल चेंज। क्या डेल्टा x को dx कह सकते हैं? हाँ, यदि डेल्टा x बहुत छोटा हो जाए। आप डेल्टा x को dx कह सकते हो इफ डेल्टा x टेंड्स टू 0। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 लिखने का मतलब होता है, इसको लिखने का मतलब होता है कि डेल्टा x इतना छोटा है कि लगभग 0 है। डेल्टा x टेंड्स टू 0 का मतलब है कि डेल्टा x इतना छोटा है कि लगभग 0 है। लगभग 0 है तभी मैंने डेल्टा x को dx लिख दिया और ये बन गया फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला। तो कई बच्चे कहेंगे यहां वो तो लिखा ही नहीं, डेल्टा y टेंड्स टू 0, तभी तो डेल्टा y को dy लिखेंगे। मेरे बेटा कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं। कैसे? आप ये बताइए फिर एक क्विक रिकैप लेंगे, फिर इस पे क्वेश्चंस करेंगे। आप ये बताइए, ये y वर्सेस x है। जब आपका डेल्टा x बड़ा होगा तो डेल्टा y बड़ा होगा, जब डेल्टा x छोटा होगा तो डेल्टा y छोटा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। डेल्टा x बहुत छोटा होगा तो डेल्टा y ऑटोमेटिकली बहुत छोटा हो जाएगा। डेल्टा x टेंड्स टू 0 तो डेल्टा y टेंड्स टू 0 ऑटोमेटिकली। तो डेल्टा x टेंड्स टू 0 में इंक्लूडेड है डेल्टा y टेंड्स टू 0। किसी ने लिख दिया कि डेल्टा x टेंड्स टू 0 तो अंडरस्टूड है कि डेल्टा y टेंड्स टू 0। एक लिखने से दोनों काम हो जाते हैं। लिख सकते हैं, लेकिन वो एक चीज बताओ बेटा, हम लोगों को ना जो पुराने साइंटिस्ट फॉर्मूले बना गए उसी फॉर्मेट में यूज करके चलना पड़ता है, उसी फॉर्मेट में। जैसे बेटा उन्होंने मान लो मोमेंटम का सिंबल P ले रखा है, जबकि मोमेंटम का सिंबल M ले लेते वो, तो क्या गलत होता? पहला साइंटिस्ट जो चाहे ले ले। लेकिन आज की डेट में हमें वही फॉलो करना है जो पुराने साइंटिस्ट लिख गए। तो क्योंकि पुराने वालों ने लिख दिया था डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो वी हैव टू फॉलो दैट। अदरवाइज ये अंडरस्टूड है, यदि आप डेल्टा y टेंड्स टू 0 लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली डेल्टा x टेंड्स टू 0 होगा। तो यहां पर ये लिखा जाता है, इसी फॉर्मूले को कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। अब एक क्विक रिकैप और फिर इसके न्यूमेरिकल। फर्स्ट प्रिंसिपल, और इन्हें इस तरह से समझना, पूरी फिजिक्स में काम आएंगे ये फॉर्मूले। These formulae are not only for this topic, these are important for kinematics, laws of motion में भी आएंगे, रोटेशन में इससे डेरिवेशन होंगे, ग्रेविटेशन चैप्टर में होंगे, 12th के सारे यूनिट्स में डिफरेंशियल इंटीग्रल होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में केमिस्ट्री में डिफरेंशियल होगा, मैथ्स में तो है ही है। तो जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ इसकी इंपॉर्टेंस ये समझ लो जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समझाने की है। ये कहां कहां नहीं यूज होगा वाली बात है। तो एक क्विक रिकैप मारूंगा मैं, एक आखिरी चांस की, यदि ना समझ में आया हो तो समझ लो। मेरे बेटा ये वाला पेज रफ पेज है, रब कर दूंगा। देखिए बेटा जल्दी बताना, पहले ये बताइए मेरी हाइट 6 फीट है, इट इज h या डेल्टा h या dh? आज से 48 साल पहले और आज, मैंने 5 साल पहले और आज इसलिए नहीं बोला, 5 साल पहले भी इतना ही था मैं। 48 साल पहले और आज मेरी हाइट में डिफरेंस 3 फीट का है। इट इज dh डेल्टा h या h? अच्छा मेरा तो कल और आज की हाइट में भी क्या ही डिफरेंस होगा, किसी और बालक का ले लेता हूँ। इसकी कल की और आज की हाइट में डिफरेंस 0.00001 फीट है। डेल्टा h या dh? खत्म। जो चेंज स्मॉल हो जाए, क्या डेल्टा y को dy लिख सकते हैं? तो जवाब है डेल्टा y भी डिफरेंट चेंज है और dy भी चेंज है, लिख सकते हैं। लेकिन शर्त ये है, लिमिट ये है डेल्टा y टेंड्स टू 0। ये लिखने का मतलब, लिमिट का मतलब ये लिमिटेशन है, ये कंडीशन है कि डेल्टा y बहुत छोटा होना चाहिए, लगभग 0 जितना। क्या मैं डेल्टा y इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ? इक्वल टू 0 का मतलब तो 0 ही है, टेंड्स टू 0 का मतलब 0 के बहुत नजदीक है। अच्छा क्या आप dy डेल्टा y को, सॉरी डेल्टा x को, क्या आप डेल्टा x को dx लिख सकते हैं? यस। लेकिन लिमिट क्या है? डेल्टा x टेंड्स टू 0। क्या आप डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को dy बाय dx लिख सकते हैं? यस। यस।
शर्त क्या है, लिमिट क्या है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। कायदे में तो दोनों लिखने चाहिए, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एंड डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो। डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो होगा तो dx, डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो होगा तो dy। लेकिन आपको बुक्स में ये नहीं लिखा मिलेगा क्योंकि ये अंडरस्टूड है। यदि डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो तो डेल्टा वाई ऑटोमेटिकली टेंड्स टू जीरो, जिसे मैंने बताया था कि भाई आप ये बताओ, यदि इस ग्राफ में डेल्टा एक्स लार्ज है तो डेल्टा वाई लार्ज है, डेल्टा एक्स स्मॉल होगा तो ऑटोमेटिकली डेल्टा वाई स्मॉल होगा, डेल्टा एक्स और छोटा होगा तो डेल्टा वाई ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, डेल्टा एक्स नेग्लिजिबल होगा तो डेल्टा वाई ऑटोमेटिकली नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो का मतलब ये है कि डेल्टा वाई इज ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो। जिसको समझ में आ गया तो बेटा हम बोलो, बेटा कुछ डाउट्स बोलो। देखो y और डेल्टा y अलग चीज है। मेरी कल की हाइट और आज की हाइट का जो चेंज है वो dy है, dh है। चेंज और क्वांटिटी अलग चीज है। यदि मैं कहता हूं चेंज इन मास इज जीरो, इट डजंट मीन मास इज जीरो। मेरे पे 100 किलो का कट्टा है, कट्टे का मतलब वो घोड़ा नहीं, कट्टे का मतलब बोरा। 100 किलो का कट्टा है, उसका कल का मास और आज के मास में चेंज जीरो है, तो मैं डेल्टा एम टेंड्स टू जीरो लिख दूंगा, डी एम इक्वल टू डेल्टा एम इज इक्वल टू जीरो लिख दूंगा। लेकिन क्या एम इज इक्वल टू जीरो लिख पाऊंगा? मास अलग चीज है, चेंज अलग चीज है। तो इस वाले पेज को तो मिटाने के लिए लिखा था। अब इसमें न्यूमेरिकल कैसे होते हैं? टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। बेटा बस आवाज मत करो। और ये टॉपिक मंडे को कंटिन्यू रहेगा। कल तो टेस्ट है आपका। जो एब्सेंट होगा बेटा अपने रिस्क पे देख। मैं भले ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, लेकिन रिकॉर्डिंग में समझ तो सब आ जाता है, लेकिन वो फीलिंग्स नहीं आती जो क्लासरूम में सामने बैठने की फीलिंग है। भाई यदि रिकॉर्डिंग से सब समझ में आ जाता तो ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे घर बैठ के कहते ऑर्डर करते सर ये वीडियो भेज दो, खत्म काम। क्लासरूम का एटमॉस्फेयर। तो इसलिए मंडे को कोई भी एब्सेंट होता है अपने रिस्क पर। अभी डिफरेंशिएशन का बेस बन रहा है, 2-3 दिन लगेंगे, फिर उसे यूज करेंगे। तो मेरे बेटा डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा dy बाय dx। अच्छा dx दो अलग अलग चीजें नहीं है। dx का मतलब है वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x, dy का मतलब वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन y। ये इक्वल है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो। ये फॉर्मूला आपको रटने की तो जरूरत ही नहीं है। डेल्टा x टेंड्स टू जीरो तो डेल्टा x बन गया dx, डेल्टा y बन गया dy। यहां तक मैं तुम्हें मान लूं कि हाँ भाई इतना तो पक्का हो गया। अब डिफरेंशिएशन के कौन कौन से फॉर्मूले 11th में यूज होंगे, उनमें 2-4 को प्रूफ करके दिखा देता हूं। डिफरेंशिएशन के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, 11th में जिनका यूज होगा उनकी लिस्ट दे रहा हूं। d बाई डी एक्स ऑफ x 1, d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर 2x, d बाई डी एक्स ऑफ x रेस्ट पर n, n x रेस्ट पर n माइनस 1, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, ये होता है cos x, d बाई डी एक्स ऑफ cos x। ये सब याद नहीं करना है, इनमें से केवल 3 यूज होंगे 11th में। लिस्ट तो इसलिए दे रहा हूं कि कॉम्पिटिटिव में एग्जाम में भी काम आएंगे। कभी सारे रटने बैठ जाओ कि हो कैसे याद होंगे। कई हो गए जैसे कहते हैं ना, दिमाग बिल्कुल फ्यूज उड़ने को तैयार बैठा रहे। जहां इतनी मोटी बुक देखी वो आधा तो का वही आ जाता है। 10th से 11th में आए और जब देखा फिजिक्स की इतनी मोटी बुक, केमिस्ट्री की इतनी, मैथ्स की इतनी, बायो की इतनी, फिर होगा अरे भाई सब चैन लेने दो, सब हो जाएगा। सारे नहीं करने तो, लेकिन लिख रहा हूं सारे। d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स। जगह कम है तो नीचे लिख रहा हूं कॉट एक्स, लेकिन ये डिवीजन में नहीं मल्टीप्लिकेशन में ही है। d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स 10x। कुछ बच्चों के मुंह से आवाजें आ रही हैं, इसका मतलब उन्होंने याद कर रखे हैं, कहीं ना कहीं देखे हुए। d बाई डी एक्स ऑफ कॉट x इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर x,
डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। किस किस के सुने हुए से लग रहे हैं? एक आध फुसफुसाने की आवाज आ रही है मेरे से, पहले पहले आंसर बता रहा है। किस किसने पढ़े हुए हैं? वैसे ही ईमानदारी से बता दो, सुनूंगा नहीं। पढ़े थे 1 2, और किसने पढ़े थे? 3। गुड, खुश कर दिया। जब पहले से पहले आवाज आ जाए इसका मतलब है कुछ तो बात है। विनय, अमित्य, नकुल, वेरी गुड। अच्छा, अब लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा ये आए कैसे फॉर्मूले, आज प्रूव करेंगे। देखो बेटा, जो 11th में काम आने वाले हैं इस चैप्टर में, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 एंड फॉर्मूला नंबर 3, काइनेमेटिक्स में सिर्फ ये 3 का यूज होगा। तो अभी मैं सिर्फ इन 3 की बात करूंगा। अच्छा, एक बात और, मैं पता है सभी बच्चों से कहता हूँ, साइंस के स्टूडेंट ना और आर्ट्स के स्टूडेंट में अंतर क्या होता है? दोनों इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन दोनों की अप्रोच अलग होती है। साइंस का बच्चा रट नहीं सकता। मेरे को कोई कह दे बैठ के ये चीजें लर्न कर लो, मैं नहीं कर सकता। आपसे मैं कहता हूँ इन्हें ना एक पेपर पे लिख के रख लेना। वैसे मैंने शीट में प्रिंट करा रखे हैं, पेपर पे लिख करके अपने पास रख लेना। जब भी फॉर्मूले की जरूरत पड़े देख लेना। 4 बार देखोगे, 5वीं बार अपने आप याद तैयार हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, कल फिर किसी न्यूमेरिकल में बोलूँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, 2 दिन बाद आपको जब डेरिवेशन कराऊँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो रट जाएगा। उससे अगली बार अपने आप बोलोगे। तो रटने की जरूरत नहीं है। किसी की मेमोरी बहुत शार्प है, कर लो बैठ के, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है। बस 3 फॉर्मूले हैं हमारे जिनकी अभी जरूरत है। पहला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू 1, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। अब ये प्रूफ कैसे हुए? 2-4 के प्रूफ करके दिखा देता हूं मेरे बेटा। केस 1 टू प्रूव, अब बेटा पिन ड्रॉप साइलेंस लगा दो। पहले वाला मैं 3 करवाऊंगा, 3-4 करवाऊंगा। पहला डेरिवेशन आपको 50% आ जाएगा, दूसरा 90% आ जाएगा, और जब तीनों करा दूंगा तो तीनों 100% हो जाएंगे। उसके बाद आप कह दोगे अब हम दुनिया का कोई भी डेरिवेशन कर सकते हैं। सबका तरीका एक ही है, सबका तरीका एक है। इन फॉर्मूलों का प्रूफ देखिए। टू प्रूव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, प्रूफ। अब आप जरा गौर फरमाएं, अभी भी किसी ने कंसंट्रेशन तोड़ा तो भाई साहब फिर मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। प्रूफ करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। लेट, हमें एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करना है। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसे y एज्यूम कर लो। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मेरे बेटा इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो बताओ यदि y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो x को इंक्रीज करोगे तो y इंक्रीज होगा, x को डिक्रीज करोगे तो y ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। जब y x का स्क्वायर है तो x बढ़ेगा, तो x का स्क्वायर बढ़ेगा यानी y बढ़ेगा। अब मैं x को बढ़ा देता हूं, मैं लिख देता हूं x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। मैंने x को बढ़ा दिया तो बताओ y उतना ही रहेगा या y बढ़ जाएगा? y प्लस डेल्टा y। यदि y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, x को बढ़ा दिया, y बढ़ गया। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से माइनस कर दो। y प्लस डेल्टा y में से y माइनस करो तो बचेगा डेल्टा y। x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए क्या किया है? दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। तो डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक ठीक ठाक? एक्स स्क्वायर कट गया तो डेल्टा y इज इक्वल टू, जो बचा उसमें डेल्टा x कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा डेल्टा x प्लस 2x। समझ में आ रहा है? जब ये बचा, मैं यहीं पर एक ही बोर्ड पर कर देता हूं मैं सारा।
यहां से आगे, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस 2x। चेक करते रहो, यहां तक आ गया। यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, अब फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगाओ। फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यदि आप भूल गए हो, मैंने कहा था कि यदि डेल्टा एक्स बहुत छोटा है तो dx बन जाएगा, डेल्टा वाई बहुत छोटा है तो dy बन जाएगा। और कंडीशन लिख रखी है, ये मुझे क्या बताता है? ये बताता है डेल्टा एक्स इज वेरी 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 स्मॉल, डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू 0, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.0000 समथिंग है, 0 के इक्वल तो नहीं लेकिन बहुत छोटा है। क्या x बहुत छोटा है? नो, डेल्टा एक्स बहुत छोटा है। अब इसमें डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की ये वाली वैल्यू पुट कर दो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स प्लस 2x। अब आता है टर्निंग पॉइंट। मुझे बताओ, इन ध्यान से सुनना, लास्ट पॉइंट है, इसका डेरिवेशन होने वाला है। dy बाई डी एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 का मतलब डेल्टा एक्स नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल है तो एडिशन में से हटा दो और सिर्फ छोड़ दो 2x। कोई कहे डेल्टा एक्स कहां गया, वो नेग्लिजिबल है। जो नेग्लिजिबल है उसे हटा दिया। लेफ्ट साइड में dy बाई डी एक्स, मैंने एक चीज नहीं लिखी, कोई बता सकता है क्या नहीं लिखा? y मैंने किसे माना था? तो मैं y की जगह लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, तो y की जगह एक्स स्क्वायर, तो मेरे पे क्या आ गया? dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। एक बार चेक कर, मुझे ये प्रूव करना था। मैंने क्या किया? लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स बढ़ा दिया डेल्टा एक्स, वाई बढ़ गया डेल्टा वाई, दोनों को माइनस किया, वाई प्लस डेल्टा वाई में से वाई गया तो डेल्टा वाई, एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, ब्रैकेट ओपन, जो कट गया वो हट गया, बचे हुए में डेल्टा एक्स कॉमन, ब्रैकेट में डेल्टा एक्स प्लस 2x, डेल्टा एक्स को इसके नीचे ले आया तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई। अब मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगा दिया। क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां से रख दी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू थी डेल्टा एक्स प्लस 2x। क्या थी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू? डेल्टा एक्स प्लस 2x। अब डेल्टा एक्स प्लस 2x में से डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू 0 का मतलब नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल है तो इसे उड़ा दो, डेल्टा एक्स को हटा दो, हटाते ही क्या रह गया? 2x। क्या रह गया? यहां क्या था? dy बाई डी एक्स। अब मैं y नहीं लिख रहा, y किसे एज्यूम करा था? तो y को लिख दिया एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। देख बेटा, कई बार क्या होता है 5-7 मिनट बचाने के चक्कर में हमारे पूरा घंटा वेस्ट हो जाता है। मैं चाह रहा हूं एक बार मैं बोर्ड पे इसे लिखूं, क्योंकि ये पहला डेरिवेशन है। हमेशा पहला डेरिवेशन और पहला थप्पड़ सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सड़क पे लड़ाई हो जाए, जो पहला रैपट मार देगा जीतेगा हमेशा वही। मैं प्रोवोक नहीं कर रहा हूँ, कभी आज जाते ही नीचे हो जाए काम। कभी झगड़ा हो रहा होता है कि मान लो किसी से झगड़ा हो गया, पुलिस आएगी तो पुलिस ये नहीं कहेगी पहले किसने मारा था बाद में किसने मारा, किसके ज्यादा चोट लगी किसे कम लगी, दोनों को ठा करके एक साथ ले जाएगी। तो फिर यदि कोई बदतमीजी कर रहा है और लग रहा है कि ये मुझे मारेगा, तो उसके मारने से पहले कस के घुसा एक रख दे कि दिमाग खिल जाए। लेकिन ऐसे करना नहीं। ऑन रिकॉर्ड वैसे जा रहा है, बिल्कुल मैं मना कर रहा हूँ, ये तो मैं वैसे कह रहा हूँ, नॉर्मल सी बात है। तो खैर ये मैं बता रहा था। तो इसी तरह से डेरिवेशन का होता है। एक जैसे 10 डेरिवेशन है, पहले वाले को 2-3 बार कर लो, अगले वाले आराम से हो जाएंगे। हाँ बोलो बेटा। किसे? क्योंकि हमें निकालना क्या था? हमें डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स निकालना था, तो डेल्टा एक्स को इंक्लूड तो करना था।
अच्छा अब एक बार सारे मिलके इसे करवाओ। हाँ बोलो क्या पूछ रहे हो? सर जब आपने डेरिवेशन करा उसमें लास्ट स्टेप में लिमिट कहाँ चली गई? लिमिट कहाँ चली गई? एक बात बताओ, एक क्लास में 20 बच्चे हैं, उनमें एक बच्चा पप्पू बहुत खतरनाक है, हमने क्लास के बाहर बोर्ड लगा रखा है पप्पू खतरनाक है बच के रहें। सुनना मेरी बात, क्लास में एक बच्चा है पप्पू बहुत खतरनाक है, बाहर बोर्ड लगा हुआ है पप्पू खतरनाक है बच के रहे। अगले साल हमने पप्पू का नाम काट के उसे भगा दिया, तो क्या वो बोर्ड लगाने की जरूरत है? तुम्हारी बात का जवाब मिल गया। तुम ये देखो, इस स्टेप तक डेल्टा एक्स था तो मुझे लिखना पड़ रहा था कि डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, अगले स्टेप में डेल्टा एक्स को भगा दिया तो मैंने वो बोर्ड भी हटा दिया। जब तक डेल्टा एक्स मेरी इक्वेशन में रहा तो मैंने नोटिस बोर्ड लगा रखा था कि ये बहुत छोटा है। पप्पू जब तक क्लास में रहा बाहर नोटिस लग रहा था बच के रहना खतरनाक है, जब पप्पू चला गया तो बोर्ड हटा दिया। तो डेल्टा एक्स जब तक रहा तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लिखा रहा, जब डेल्टा एक्स को हटा दिया तो लिमिट वाली टर्म को भी हटा दिया। आ गया? ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन ही तो है कि डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, और क्या है। अब बेटा इसे एक बार करेंगे सारे मिलके, बताओगे जोर जोर से? देख ले बेटा, कसम दे रहा हूं यदि ना आए तो मुझे बता देना कि नहीं आया, क्योंकि आगे की सारी पढ़ाई इसी पर बेस्ड होगी। फिर देख बेटा, मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूफ, आवाज मुझे ऐसी चाहिए बिल्कुल छत उड़ने को तैयार हो जाए। टू प्रूफ dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। प्रूफ, यदि याद हो पहला स्टेप क्या लिया था, इसको लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमेशा यदि हमें प्रूफ करना होता dy dx ऑफ एक्स क्यूब तो मैं लेता लेट, मंडे को आएंगे अभी और आएंगे डेरिवेशन, तब मैं लेता लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। जिसको भी अब अगला स्टेप भूल गए हो तो यार याद है, x को इंक्रीज कर दो, क्या लिख दो x को? x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर, और फिर ये जब x बढ़ गया तो y भी बढ़ेगा, तो लिख दो y प्लस डेल्टा y। समझ में आ ही गया होगा। सब्ट्रैक्ट करो। कई बच्चे कहते हैं ये कर क्यों रहे भाई साहब? डिफरेंशियल dy बाई dx निकालना है ना, dy बाई dx तभी निकलेगा जब डेल्टा y बाई डेल्टा x निकलेगा। तो मैं डेल्टा y बाई डेल्टा x निकालने की तैयारी कर रहा हूं, सारा काम वही चल रहा है, डेल्टा y बाई डेल्टा x आ जा। तो अब मैंने इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया, तो y प्लस डेल्टा y में से y को सब्ट्रैक्ट करा तो डेल्टा y बच गया। x प्लस डेल्टा x स्क्वायर में से x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया, यहां तक आ गया। ब्रैकेट ओपन करवा दीजिए, डेल्टा y इज इक्वल टू बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर, सबको आता है, मैं चुप रहूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, आप बोलिए क्या लिखूं? माइनस, देख लो मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, अब आप ही बोल रहे हो जो भी बोल रहे हो। अब क्या करूं? फिर क्या करूं? ब्रैकेट में क्या लिखूं? और ये क्या है बेटा? तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इधर से ले गया इज इक्वल टू, मेरा पहला स्टेप सक्सेसफुल हो गया। मुझे डेल्टा y बाई डेल्टा x निकालना था, बिना इसके डिफरेंशियल नहीं होता। देन फिर मैंने फॉर्मूला लगाया फर्स्ट प्रिंसिपल। कोई कहे फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब है डिफरेंशियल का सबसे पहला फॉर्मूला जो बना था, तभी तब से इसे आज तक फर्स्ट प्रिंसिपल ही कहते हैं। तो मेरे बेटा फॉर्मूला था dy बाई dx इज इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा x, क्योंकि डेल्टा x बहुत छोटा है तो dx और डेल्टा y बहुत छोटा है तो dy। बोर्ड लगा दिया, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, जो वैल्यू पता है रख दो। अब तो समझ में आने लगा होगा, या अभी भी ऊपर से बाउंसर जा रहा है? नहीं आ रहा है। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y बाई डेल्टा x, हाँ तो डेल्टा y बाई डेल्टा x की वैल्यू है डेल्टा x प्लस 2x। फाइनल रिजल्ट जरा कलरफुल सा कर दूं। अब इसमें से क्या चीज नेग्लेक्ट हो जाएगी? टेंडिंग टू 0। डेल्टा x बहुत स्मॉल है, उड़ा दो, तो रह गया 2x। फिर ये लिमिट का बोर्ड भी हटा दो। लेफ्ट साइड क्या है? dy बाई dx, y मत लिखो, y किसे लिया था? x स्क्वायर। इस तरह से फॉर्मूला बना dy बाई dx ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। जिसको समझ में आ गया तुरंत हाथ उठा दो, दिक्कत हो तुरंत हाथ नीचे।
इतने समय बाद भी। चलो हाथ नीचे करो। तो ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब यहाँ